ऑन पैसिव में बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड के ऊपर, राइट। एंड ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली, एंड टेक्नोलॉजी और एआई में बहुत कुछ हो रहा है बेसिकली, राइट। एक दो चीजें नहीं हो रही, ये एक जंग छिड़ी हुई है। एआई जो है ये जंग छिड़ी हुई है असल में सारी दुनिया में, और जो लीड ले गया, राइट। इसी ये सब लोग कैप्चर करने में लगे हुए हैं, बट ऑन पैसिव आई थिंक इन सबसे अलग कर रही है अल्टीमेटली। मिस्टर ऐश जो बैकएंड के ऊपर जो कर रहे हैं वो सारी चीजें वही कर रहे हैं। आई थिंक जो उनके मन में था कि 2025 या 26 में कुछ फेजेस लेके आने वाले थे बीच में ऑन पैसिव के, सो वो फेसेस अभी ही लेके आ रहे हैं साथ में, इसीलिए यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है थोड़ा इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो वाले फेसेस को भी इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। इसीलिए ये जो टाइम लग रहा है अभी हमारा, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जो फेज 3 और फेज 4 वैसे वाले फोर्स थे वो एआई से रिलेटेड बहुत जबरदस्त हैं बेसिकली, तो वो बाद में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। बट अच्छी बात है कि उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अभी ही सारा कुछ को उसको बीच में लेके आएंगे, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। और ये जो एआई का जमाना चल रहा है, इसमें विद मार्केटिंग जो मिस्टर ऐश ने हमें पिछले 360 में भी आके हिंट दिए थे थोड़े से, तो वो मैंने कुछ स्टडी भी किया है, और वो इतना बड़ा सिस्टम है, वो इतना बड़ा कुछ है असल में, क्योंकि एआई अब साथ में मार्केटिंग के जुड़ गई है, वो मैनुअल काम मार्केटिंग का नहीं रह गया है, राइट। तो एआई ऑटोमेशन में जब जा रही है साथ में, और सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे ऑन पैसिव का, जो कि किसी कंपनी के पास नहीं है, बट आई फील इज कि हमारे पास खुद का 1.4 मिलियन जो इन हाउस डाटा है, ये किसी के पास नहीं है। ओके, किसी भी उसके बारे में सब लोगों को डाटा कहीं ना कहीं से बाय करना पड़ता है, और वो डाटा होता है जो कि आई थिंक उसमें बोगस भी रहेगा, उसमें पूरा का पूरा वो सही डाटा नहीं होगा, एक्टिव डाटा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्टिव रियल जो एक डाटा ऑन पैसिव के पास है, और उसमें एआई का मिश्रण होने वाला है, और एआई से मिलके मार्केटिंग का साथ में वो बेस बनने वाला है, आई थिंक वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ऐश ने वो जो सारे फेज 3 एंड फेज 4 जो बाद में लाने वाले थे, वो क्योंकि टेक्नोलॉजी हर एक 6-6 महीने बहुत फास्ट आगे जा रही है, तो मिस्टर ऐश ने इसलिए डिसीजन बनाया है कि उस फेज को भी अभी लाया जाए। अगर बाद में लाएंगे तो लेट हो जाएगा शायद, तो अभी क्यों ना उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आई थिंक वो इसीलिए वो इस सारी चीजों को साथ में ला रहे हैं, तो इसलिए अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, विच इज गुड फॉर अस, राइट। क्यों माजिद एंड नीरज? राइट या सो तो अच्छी बात है। आई थिंक टाइम लग के जो सही हो की चीज हमारे पास आएगी, एंड उसके लिए आई थिंक हमें थैंकफुल भी होना चाहिए। एंड चीजें हो रही हैं, कंपनी काम कर रही है, और हमारे भी आप पे काम कर रही है। बेसिकली हमें तो जस्ट वेट करना है, इतना ही हमारा काम है। पेशेंटली हमें वेट करना है, रहना है, एंड आई थिंक वो हम लोग सब कर ही रहे हैं, वेट कर रहे हैं। एंड कब मिस्टर ऐश आके वो फिर गुड न्यूज देंगे, ओके इतना काम हो गया, एंड उसको हम देखते हैं मिस्टर ऐश का वो क्या करते हैं। ये पहली कंपनी है, ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है पहली कंपनी, क्योंकि आप जितने भी, क्योंकि बहुत सारे लोग एमएलएम फील्ड से हैं, तो एमएलएम फील्ड में होता क्या है, जो जनरल होता रहा इतने सालों से, कि वेबसाइट बंद और उसके बाद कोई दिखता नहीं है राइट, वो कौन कहाँ भाग गया दिखता नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी की वेबसाइट नहीं है अभी हमारे पास, या अंडर मेंटेनेंस या कुछ है, बट सारे के सारे लोग यहाँ पे हैं। मिस्टर ऐश यहाँ पे हैं, लीडर्स यहाँ पे हैं, फाउंडर्स यहाँ पे हैं। ये पहली कंपनी, तो इसी से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर कुछ है, या मिस्टर ऐश ने जैसे बोला कि हमें अगर चैलेंजेस हैं, तो वो मुंह पे आके बोल रहे हैं। ये पहली कंपनी है जिसके सीईओ आके मुंह पे बोले कि हमें चैलेंज, कोई बात नहीं, हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके लिए, और हम उसको ओवरकम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कोई भी यहां से भागा नहीं है, राइट, कि मोस्टली क्या 99% कंपनीज ऐसी होती है कि वेबसाइट बंद, सब कुछ बंद, और कौन क्या है, लीडर्स भी भाग जाते हैं, सब कुछ भाग जाते हैं, राइट। यहाँ पे लीडर्स भी हैं, कंपनी भी है, सारा कुछ वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है, सोचिए। तो इसलिए आपको पैनिक वाली जो सिचुएशन किसी के मन में आती है, अरे वेबसाइट बंद है, ये तो पता नहीं भाग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब कुछ इधर ही है, सब कुछ इंटैक्ट है। क्यों? क्योंकि जो विजन है उसके लिए काम हो रहा है, जो विजन है इतनी बड़ी बैकग्राउंड पे, उसके लिए काम हो रहा है, ना कि भागने के लिए काम हो रहा है। ये कुछ और कंपनीज होती हैं जिनका विजन ही भागने का होता है, इसलिए वो भागती हैं, सिंपल। तो यहाँ पे जो विजन है कंपनी का, वो भागने का बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो इसीलिए आप लोग उसमें, जो भी लोग थोड़ा पैनिक और डर के मारे सोचते हैं कि ये तो बंद हो, कब आएगा पता नहीं, आएगा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो वहां पे हम सब लोगों को पॉजिटिव रहना है। फर्स्ट कंपनी है जिसके सीईओ भी आ रहे हैं हर एक हफ्ते, लीडर्स भी आ रहे हैं,
और बाकी के फाउंडर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, वेबिनार्स ले रहे हैं। तो ये पहली कंपनी है दुनिया की जो कि खड़ी हुई है, ओके, ऑफिस खड़े हुए हैं। तो ये यहां से हम लोगों के मेंटेलिटी ऑफ ऑन पैसिव हम लोगों को समझना है सबको कि ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे, राइट। तो ये कंपनी इधर ही रहेगी, ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी, लीडर्स भी यहीं पे रहेंगे, सीईओ भी रहेंगे। लास्ट टाइम हमारे मोहम्मद कमाल आए थे, सीईओ आए थे, वो कितने अच्छे तरीके से बोले, इंटरव्यू किया था उन्होंने माजिद पठान के साथ, शरेआम लोगों के सामने वो किया। तो सब लोग इधर ही हैं, इंटैक्ट हैं, जस्ट हम लोगों को पेशेंस बना के कंपनी को काम करने देना है, ओके। तो वो कर रही है कंपनी, ओके, बहुत सारे जो चीजें ला रही है। माजिद वहां पे है, माजिद पर्सनल मिला है, माजिद ने ऑफिसेस देखे हैं। तो बेसिकली क्योंकि अभी हेडक्वार्टर जो ऑन पैसे का दुबई में है, वहां पे चीजें हैपन हो रही हैं सारी की सारी बैकएंड के ऊपर, क्योंकि इतना स्टाफ है, सारा कुछ है, तो वहां पे डेफिनेटली चीजें बन रही हैं, कोई ऐसे तो बैठा ही नहीं है, राइट। एंड कंपनी उसमें बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से करके ला रही, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो जमाना है, ये एआई का जमाना है, यहाँ पे चीजें डेली बेसिस पे भी टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ हो रहा है। तो कंपनी को जब चीजें रियलाइज हो रही हैं बहुत सारी, इसलिए वो सब कुछ वही कर रही है जो कि कंपनी को करना चाहिए। उसमें कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद डिले हो गया, ये तो पहले कर लेना चाहिए था, वो करने पहले कैसे कर लेना था, कंपनी जब रेडी थी तभी करना था, तभी ये सारी चीजें होनी थी, राइट। आधी अधूरी में कोई चीजें नहीं होती है, वो तो चीज बन रही थी या कुछ हो रहा था। तो अल्टीमेटली वो चीजें जब बनी हैं तो अब उसको सारी चीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और मिस्टर ऐश ने उस दिन आके वही बोला कि हम लोग वो सारा कुछ कर रहे हैं जहां पे मतलब कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हमारा पैसे का पार्ट जो है और वो सारी चीजें हैं वो भी रेडी हैं, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड है, वो सारे रेडी पड़े हुए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो हम लोगों को शिप हो जाएंगे इंडिया में खास करके, और वो जब स्टार्ट होगा तो वो सारी चीजें साथ में स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहा करो। आपके मन में कई बार ख्याल आते हैं बहुत सारे कि होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड डरता है कई बार, राइट। बट ऑन पैसिव में आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया है, राइट नीरज, दिस इज क्लियर। डेफिनेटली। और एआई के बारे या कैरी ऑन, बोलिए सर। या तो वही मतलब कि यहाँ पे ये कंपनी ने प्रूव किया है कि दे आर हेयर टू स्टे, ओके। तो हेयर टू स्टे का मतलब यही होता है कि जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जो ओनर की या मैनेजमेंट की, वो यहाँ पे है, और उस चीज के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं, राइट, फॉर द बेटरमेंट काम कर रहे हैं, ना कि उसको चैलेंज आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि सिस्टम बहुत 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 बड़ा है, ओके। तो जब चैलेंजेस सारे के सारे होके क्लियर हो जाएंगे, चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी सारी की सारी, कब है डेट मिस्टर ऐश ने बोला था नहीं दूंगा, मैं आपके सामने सारा कुछ सही करके और आपको सामने दे दूंगा, ओके भैया ये हो गया है, राइट। तो हमें उस टाइम तक के लिए वेट करना रहेगा। एंड वो वेट नो डाउट मुश्किल होती है, सबके लिए होती है, ओके। बट अगर किसी अच्छे के लिए वेट हम लोग कर रहे हैं तो उसके साथ की तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो होप है जो इस कंपनी के साथ जुड़ गई है आके लाखों लोगों की, और वो होप मिस्टर ऐश किसी को आई थिंक नीचा नहीं दिखेगा, वो उस होप में भी कुछ हो जाए, तो इसको लेके आना पड़ेगा डेफिनेटली। मेरी कल भी मेरी मिस्टर ऐश के साथ कन्वर्सेशन हुई है कुछ चीजों के बारे में, राइट। तो इन टच हैं वो सारे के सारे, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर ऐश कहाँ है, ओके। तो लेटेस्ट मैं वही बता रहा हूँ कि कल मेरी कन्वर्सेशन हुई है मिस्टर ऐश के साथ में, कुछ चीजें तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किए थे, विच इज वेरी गुड, राइट। तो ऐसा है, कम्युनिकेशन हमेशा बनी हुई है बहुत सारी चीजें। उधर दुबई में माजिद पठान है, वो मोहम्मद कमाल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इधर हम फाउंडर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐश के साथ भी वो कम्युनिकेशन है। तो दैट मीन्स कि ये सारा सिनारियो जो है हमें पॉजिटिविटी वाला है, हम सब लोग इधर हैं बेसिकली, अगर हम ये कहें।